अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। हम बीएससी मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं, ठीक है, मैट्रिसेस, जिसमें हमने इसकी एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट की हुई है। तो प्रीवियस क्वेश्चन जितने भी हम सोल्व कर चुके हैं और आप जानते हैं कि वो सिंपल हैं, ठीक है, ईजी हैं, ईजी मेथड है, सबका सेम मेथड है, ठीक है, वही जो आप पहले कर चुके हैं। थर्ड ईयर में भी आप इसको डिस्कस कर चुके हैं, ए ट्रांसपोज, ए इनवर्स, ठीक है, कि इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, एट्सेट्रा। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है भी इम्पोर्टेंट। तो देखिए इसमें वो क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में हमें दिया है इफ़ ए इज़ एन एन क्रॉस एन नीलपोटेंट, ठीक है, एन क्रॉस एन नीलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, पता है आपको नीलपोटेंट मैट्रिक्स का? तो देखिए बेटा, नीलपोटेंट मैट्रिक्स को कहते हैं अगर आप ए की कोई सी भी पावर लें, जैसे A1 फाइंड करें, A2 फाइंड करें, A3 फाइंड करें, मतलब A2 है अगर आपके पास, A3 है, A4 है, तो अगर तो पावर, ठीक है, मतलब आप इसको P कह सकते हैं, P आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 अप टू सो ऑन है। तो अगर तो लेने से, इसकी पावर लेने से 1 2 3 4, तो अगर आपके पास आ जाए 0, ठीक है, मतलब नल मैट्रिक्स अगर आपका आ जाए, तब हम उसे बोलेंगे ये हमारे पास नीलपोटेंट मैट्रिक्स है। ओके, नीलपोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखें, अगर मैं फाइंड करूं A2, तो A2 मीन्स A इंटू ए, ओके, तो ए मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स के साथ ही मल्टीप्लाई कर दें। तो अगर आपके पास जीरो नल मैट्रिक्स आ गया है, ठीक है, नल मैट्रिक्स कैसा होता है? नल मैट्रिक्स कुछ इस तरह से होता है, 0 0 0, जिसमें तमाम एंट्रीज 0 होते हैं, उसको हम बोलते हैं नल मैट्रिक्स, ठीक है। ओके, अगर A3 आपने लिया है, मतलब इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, तब भी अगर आपके पास नल मैट्रिक्स आ गया, तब भी हम उसको बोलेंगे कि हमारे पास नीलपोटेंट मैट्रिक्स है, ठीक है। पावर है, पावर आप जितनी मर्जी लें, A to P, अगर आपके पास नल मैट्रिक्स है, तब हम उसे बोलेंगे कि हमारे पास ये नीलपोटेंट मैट्रिक्स है। ओके, तो ये था हमारे पास नीलपोटेंट मैट्रिक्स। तो कह रहा है इफ़ A इज़ एन नीलपोटेंट मैट्रिक्स, शो दैट आई एन माइनस ए इज़ नॉन सिंगुलर। तो कह रहा है आपने प्रूव करना है कि ये हमारे पास नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर मीन इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है, इन्वर्स जो है, ये इन्वर्स वो एग्जिस्ट करे, तब हम उसे बोलते हैं कि ये नॉन सिंगुलर है। ए इन्वर्स कब एग्जिस्ट करता है? जब हमारे पास डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो। ओके, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन। अब इसको सोल्व करते हैं। जी, तो स्टूडेंट्स ये देखिए हमने लिख लिया, वो सपोज ए इज़ नीलपोटेंट। हमने सपोज किया कि हमारे पास क्या है, नीलपोटेंट मैट्रिक्स है विद नीलपोटेंसी इंडेक्स। अच्छा, अब नीलपोटेंसी इंडेक्स क्या होती है? जैसे नीलपोटेंट कहते हैं ए को, ठीक है, ये जो ए है इसे बोलते हैं नीलपोटेंट, ओके, और ये पी है, इसे बोलते हैं नीलपोटेंसी इंडेक्स, नीलपोटेंसी इंडेक्स, ओके, नीलपोटेंसी इंडेक्स बोलते हैं इसको। अब यहाँ पर जो P है ना, हमारे पास जो नीलपोटेंसी इंडेक्स है, वो हमेशा बेटा पॉजिटिव होता है, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर में होगा, आपके पास नेगेटिव में नहीं होगा, पॉजिटिव इंटीजर यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमने बता दिया सारा कुछ कि हमारे पास नीलपोटेंसी इंडेक्स P है जो कि पॉजिटिव इंटीजर है। अब बाय डेफिनेशन इसकी डेफिनेशन क्या है नीलपोटेंसी इंडेक्स की या नीलपोटेंट मैट्रिक्स की? नीलपोटेंट मैट्रिक्स की डेफिनेशन है A P इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर आप A की पावर लें तो आपके पास नल मैट्रिक्स आ जाए। जी, तो स्टूडेंट्स अब हमने क्या चीज़ प्रूव करनी है? नो वी शैल शो। अब हमने प्रूव करना है कि आई एन माइनस ए एक नॉन सिंगुलर है। इसका क्या मतलब है? दैट मीन्स वी शैल शो आई एन माइनस ए इनवर्स एग्जिस्ट, ठीक है। जब जैसे कि हम कहें कि हमारे पास ए नॉन सिंगुलर है, तो ए नॉन सिंगुलर के लिए हमें क्या करना पड़ता है? उसका क्या मतलब होता है? ए नॉन सिंगुलर का मतलब होता है कि जो ए इनवर्स है वो एग्जिस्ट करता है। ओके, फॉर दैट वी शैल प्रूव, तो इसके लिए हमें ये चीज़ प्रूव करना पड़ेगी कि ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, ठीक है, ये होता है ना। तो यहाँ पे हमें ए तो नहीं चाहिए, हमें तो आई एन माइनस ए चाहिए, ठीक है, तो इसलिए हमने ये वाली वैल्यूज इन दोनों की जगह पे पुट कर दी। अब हमने ये चीज़ प्रूव करनी है कि ये दोनों जो है मल्टीप्लाई करें तो आई एन आता है। अगर ये हमारे पास प्रूव हो गया तो हम कहेंगे कि हमारे पास आई एन माइनस ए क्या है? एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ओके ओके, चलें स्टार्ट करते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स अब देखिए यहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड हमने यहाँ पे ली।
अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हम बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास आई है, हम इसको लेट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास 1 है, ठीक है, इसको हम 1 ही लेट कर लेते हैं और ऊपर हमारे पास पावर में भी मौजूद है। तो अब यहाँ पर हम बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो बाइनोमियल थ्योरम आपको पता है क्या होता है, 1 प्लस ए, फिर पावर नीचे उतारते हैं, साथ में ए, ठीक है। फिर आगे से साथ साथ ये जो ए है इसको हम इंक्रीज़ करते जाते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू A², A³ A4 इस तरह से आगे अप टू सो ऑन। जी तो स्टूडेंट्स, ये देखिए हमने बाइनोमियल सीरीज अप्लाई की, ये एज इट इज़, ठीक है। यहाँ इसके ऊपर अप्लाई करनी है ना। आपको पता है जो बाइनोमियल थ्योरम होता है वो क्या होता है, 1 + x होल पावर n, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास देखें 1 की जगह पे आई है, तो यहाँ पर हमने आई लिख दिया, प्लस है तो प्लस, आगे n क्या है यहाँ पे हमारे पास -1, यहाँ पे आ गया -1। उसके बाद x आता है ना, यहाँ प्लस x है तो प्लस x आएगा। अगर यहाँ पे हमारे पास क्या है, माइनस है, तो इसलिए माइनस a आएगा अंदर। इस तरह से ये एज इट इज़, इसमें से एक और कम करें, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आ गया -1 × -1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। उसके बाद इसकी पावर आपने इंक्रीज़ करते जाना है। इसकी पावर आ गई 2 होल, माइनस की भी पावर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर -1, ये सारा एज इट इज़, -1 क्या होता है -2, इसलिए अब -2 में से एक और हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 को, डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। यहाँ पे स्क्वायर था, यहाँ पे अब आ गया हमारे पास क्यूब, अप टू सो ऑन, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने इसको किया, ये एज इट इज़ आ गया हमारे पास, आई एन एज इट इज़, माइनस माइनस प्लस a, -2 को -1 से मल्टीप्लाई करें 2 डिवाइडेड बाई इसका फैक्टोरियल ओपन किया, यहाँ पे हमारे पास आ गया 2 × 1 A² आ गया साथ, ठीक है। माइनस है ना, यहाँ पे माइनस का, यहाँ पे पावर देखिए हमारे पास इवन है, तो इसलिए माइनस हमारे पास प्लस में चेंज हो जाएगा। उसके बाद -3, यहाँ पे आ जाएगा -2 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस -3 और 2, ये हमने लिख दिया, ठीक है। माइनस आता है, अब क्यूब है यहाँ पे, अंदर माइनस है तो ये माइनस ही आएगा, तो माइनस माइनस ये भी प्लस हो गया सारी अमाउंट, यहाँ पे आ गया A³ ओके। अब यहाँ पर देखें, पहले तो इंक्रीज़ हुई है ना, पहले A की पावर 1 थी, फिर A की पावर 2, फिर A की पावर 3। अब क्या होगा, अब A की पावर जो है वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी। तो हम यहाँ पे वैसे ही इसको लेट कर लेते हैं P, क्योंकि हमने पीछे नीलपोटेंसी इंडेक्स पढ़ा है, इसलिए हमने इसको P लेट कर लिया। तो ये डिक्रीज़ हो रहे हैं, यहाँ पे आ जाएगा P-1 प्लस, अब इसमें से अब हम ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है, 1 को ऐड करते जा रहे हैं। तो इसमें 1 को ऐड करेंगे तो P-1, साथ में आ जाएगा +1 -1 कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा A की पावर P। इसी तरह इसमें ऐड कर दें 1 को, तो P+1 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, अप टू सो ऑन, ठीक है। ये चीज़ आ गई। अब ये जो कैंसिल होते हैं इनको कैंसिल कर दें, ये कैंसिल हो रहे हैं, बाकी हमारे पास आ जाएगा IN, ठीक है। ये चीज़ आ गई, हमने इसको सिंप्लीफाई किया। अब यहाँ पर गिवन है कि हमने पीछे देखा कि नीलपोटेंट A अगर नीलपोटेंट हो मैट्रिक्स, तो हमारे पास आ जाएगा नल मैट्रिक्स, ठीक है, ओके। अब हम ये देते हैं AB+1, तो AB+1 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, P अलग कर लें और +1 अलग कर लें, तो AP हमारे पास क्या है, AP हमारे पास नीलपोटेंट है, ठीक है। तो मैट्रिक्स है, इसकी जगह पर हमने नल मैट्रिक्स लगा दिया, आगे हमारे पास आ जाएगा इंटू A, 0 A से मल्टीप्लाई होगा, हमारे पास क्या आ जाएगा 0, ठीक है। नल मैट्रिक्स ही आ जाएगा हमारे पास। इस तरह से सारे नल मैट्रिक्स आ रहे हैं, ओके स्टूडेंट्स। ये देखिए, ये हमने लगा दी, लिख दी है यहाँ पे। AP+1 जो है वो भी हमारे पास नल मैट्रिक्स आएगा, P+2 भी नल मैट्रिक्स आएगा, P+3 भी नल मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। और अगर हम माइनस की बात करें तो हमने पीछे लिखा था, देखा था कि हमारे पास जो P है, ठीक है, जो नीलपोटेंसी इंडेक्स है वो पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। हमने सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं, नेगेटिव इंटीजर नहीं लेंगे, ओके। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एज ए नेगेटिव इंटीजर आ रहा है, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे, ओके। अब हमने यहाँ से इसको ख़त्म करना है, ये P-1 को, हमारी कोशिश यही होनी चाहिए किसी ना किसी तरह जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं वो ख़त्म हो जाए, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाए, और हमारे पास बाकी सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स आ जाए, ठीक है। चलें करते हैं नेक्स्ट स्टेप, क्या होगा हमारे पास। ये तो स्टूडेंट्स, ये देखिए हमने लिख लिया यहाँ पे IN + A + A² + A³। अब यहाँ पे हमारे पास AP भी था और AP+1 भी था, तो उसकी जगह पे हमने 0 नल मैट्रिक्स पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे, हमारे पास ख़त्म हो जाएगा। बाकी ये चीज़ हमारे पास रह गई। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले IN को सबके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर हमने A को सबके साथ मल्टीप्लाई किया, IN को मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास ये आ गया, ठीक है। इसे हम AP-2 भी लिख सकते हैं, AP-3 लिख सकते हैं, AP-4 भी लिख सकते हैं, जितनी मर्जी पीछे आप ले जाएँ। तो हमने ज़रा करीब करीब ले गए हैं, कम से कम 2 लिखी होनी चाहिए, ठीक है।
एट लीस्ट। ओके, तो इसके साथ मल्टीप्लाई किया हमने, यहाँ पे हमने ए पी माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे पहले आप ए आई इंटू ए पी माइनस टू के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आई को कोई इशू नहीं है। उसके बाद माइनस को इन सब के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये सारे माइनस हो जाते हैं ना, लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया, हमने माइनस को कॉमन ले लिया, अंदर हमारे पास सारे प्लस के रहे। ओके, अब यहाँ पर ये जो ए है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो आई इंटू ए आ गया, ए से मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ ए क्यूब आ जाएगा। आगे भी मल्टीप्लाई करना है तो आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद हमने ए को ए पी माइनस वन से मल्टीप्लाई किया, फिर ए पी माइनस टू से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, ओके, पहले इसको कर दें, चाहे पहले इसको कर दें, नो इशू। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास जो ये है आई ए जो है, ठीक है, ये चीज़ जो है हमारे पास है, ये किसी भी मैट्रिक्स के साथ जब आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं ना तो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं आता। ठीक है, और जो साथ वाला जो दूसरा मैट्रिक्स होता है वो आ जाता है अदर मैट्रिक्स। इसी तरह से अब यहाँ पे ये देखें, ए इंटू ए पी माइनस वन है, ये क्या आएगा, बेस देखें दोनों के सेम है तो पावर भी क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, वन प्लस पी माइनस वन प्लस वन से कैंसिल, तो बाकी हमारे पास आ जाएगा ए पी। ओके, इसी तरह से ये वाला होगा हमारे पास ए इंटू ए पी माइनस टू, तो यहाँ पे भी बेस सेम, पावर ऐड होंगी, तो वन प्लस पी माइनस टू, यहाँ से इसको कैंसिल करें तो ए हमारे पास आ जाएगा पी माइनस वन। ओके, तो ये हमने पुट कर देना इसकी जगह पे। जो सिंपल देखेंगे हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, सबको मल्टीप्लाई कर दें। ओके, देखिए हमने यहाँ पे पुट कर दिया, यहाँ पे इसकी जगह पे आई आ गया, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आता है। ओके, तो ये सारी देखिए वैल्यूज पुट कर दी, इनकी जगह पे भी यहाँ पे हमारे पास ए स्क्वायर था, यहाँ पे हमने ए क्यूब तक ले लिया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ए क्यूब है ना, यहाँ पर चाहे इसमें से ए क्यूब को ख़त्म कर दें आप, चाहे इसमें आप ऐड कर दें, नो इशू। आप ए फोर तक भी ले सकते हैं, फाइव तक भी ले सकते हैं, सिक्स तक भी ले सकते हैं। ठीक है, इट्स अप टू यू। अब ये देखिए ये सारी जो है वैल्यूज़ ये कैंसिल हो रही हैं, ये इससे कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर से ए क्यूब से ए पी माइनस वन, ए पी माइनस वन से कैंसिल, बाकी हमारे पास रह जाएगा आई, और इसके साथ हमारे पास रह गया यहाँ पे माइनस ए पी। ओके, तो ये हमारे पास था क्वेश्चन, हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड ली थी वो हमारे पास ये थी। ठीक है, ये आ गई हमारे पास। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ए पी है ये क्या होता है, ये तो निलपोटेंट मैट्रिक्स होता है, और निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, ज़ीरो के इक्वल होता है। ठीक है, नल मैट्रिक्स के इक्वल होता है, तो इसकी जगह पे हम पुट कर देंगे नल मैट्रिक्स, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा नल मैट्रिक्स, तो ये हमारे पास आई एन ही आ जाएगा। अब देखें ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, आई एन माइनस ए इंटू आई एन माइनस ए होल इनवर्स। अब देखें ये चीज़ हमने प्रूव करनी थी ना कि ये इसके इक्वल है, देन यहाँ पे हम कह देंगे हेंस। ठीक है, ये देखिए हमने पुट कर दिया, यहाँ पे ज़ीरो पुट कर दिया, नल मैट्रिक्स ये माइनस हो गया इससे, तो हमारे पास आई एन ही आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आ गया। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे लिख देना है, यहाँ पे बता देना है कि हमारे पास क्योंकि ये दोनों इक्वल आ गए हैं तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि जो आई माइनस ए है इज़ नॉन सिंगुलर। ठीक है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के आ गया ना, इसका मतलब है कि जो डिटर्मिनेंट है ए का वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एग्जिस्ट, सो आई माइनस ए इज़ नॉन सिंगुलर। ठीक है, इसलिए हम कहेंगे कि हमारे पास ये नॉन सिंगुलर है, ये हमने प्रूव करना था, ये हमारे पास प्रूव आ गया इसका। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारे पास लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2 का। हमारे पास ये जो एक्सरसाइज इसकी कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट जो है वो हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, तो वैसे तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने यही मुझे कहा है, कमेंट किए थे कि आप 4 वाला चैप्टर करवाएं, तो इंशाल्लाह मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो लिहाजा हम जो नेक्स्ट चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 4 ही स्टार्ट करेंगे। ओके, तो अच्छे से पढ़िएगा, दिल लगा कर पढ़ा करें। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।